हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बोली किसे कहते हैं, बोली और भाषा में क्या अंतर है और हिंदी भाषा के कितने प्रकार है और कितनी तरह की बोलियां बोली जाती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि बोली क्या है, बोली किसे कहते हैं। तो वह भाषा जो किसी विशेष स्थान पर इस्तेमाल की जाती है उसे बोली कहते हैं। किसी विशेष स्थान पर बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। आप इस तरह से बोल सकते हैं, किसी विशेष स्थान पर बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हर जगह व स्थान पर बोली जाने वाली एक भाषा होती है। जिस तरह हर एक जगह स्थान पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कहीं कन्नड़ बोलते हैं, कहीं बंगला बोलते हैं, कहीं मराठी बोलते हैं, कहीं गुजराती बोलते हैं। तो जिस तरह अलग अलग स्थान पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, उसी तरह हर एक जगह पर मतलब हर अलग अलग जगह पर अलग अलग बोली भी बोली जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। बोली को सिर्फ बोला जाता है, इसे लिखा नहीं जाता। यानी कि बोली को सिर्फ आप बोलते हैं, ठीक है, इसे लिखा नहीं जाता है। इसकी ना तो कोई लिपि होती है और ना ही इसका कोई साहित्य होता है। सिर्फ इसे हम बोलते हैं, समझते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन इसका ना तो कोई लिखित होता है और ना ही इसकी कोई लिपि होती है और ना ही इसका कोई साहित्य होता है। बोली को भाषा का प्रारंभिक रूप कहते हैं। तो बोली को क्या कहते हैं? बोली को भाषा की प्रारंभिक रूप कहते हैं। इसे एक सीमित क्षेत्र में ही बोला जाता है और इसे एक सीमित क्षेत्र में ही बोलते हैं। कोई एक क्षेत्र में ही इसे बोला जाता है, दूसरी जगह पर ये नहीं चलती है। सरल शब्द में या सरल भाषा में कहा जाए तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह से बातचीत में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को ही बोली कहते हैं। अगर इसको हम साधारण शब्दों में देखें कि बोली क्या है, तो बोली क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से बातचीत में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को ही बोली कहते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग क्षेत्र में अलग तरह से बातचीत में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को ही बोली कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम देखेंगे, हिंदी भाषा को भारत के कई राज्यों में बोला जाता है। जैसे हरियाणा में भी हिंदी बोला जाता है, राजस्थान में भी, आंध्र प्रदेश, बिहार आदि जगहों पर भी हिंदी बोली जाती है। लेकिन हर जगह के में इसके स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो बोली तो हिंदी हर जगह बोली जा रही है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा चेंज हर जगह देखने को मिलेगा। कैसे? जैसे ब्रिज, अवधी, बुंदेलखंडी, मरवाड़ी, पहाड़ी, हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, यह सब हिंदी की ही बोलियां हैं। यानी कि हिंदी तो हर जगह बोली जा रही है, हर स्टेट में बोली जा रही है, लेकिन आपको थोड़ा इसके स्वरूप में चेंज देखने को मिलेगा। जैसे कि जो जगह पे लोग अलग अलग टाइप से जो बोलते हैं, जैसे ब्रिज में अलग हो गया, अवधी में अलग टाइप से हिंदी बोली जा रही है, बुंदेलखंड में भी हिंदी बोली जा रही है, लेकिन थोड़ा उसका स्वरूप चेंज है। ठीक है, मड़वारी में भी हिंदी यूज़ कर रहे हैं, पहाड़ी भाषा में भी हिंदी बोली है, हरियाणा में भी हिंदी बोली जा रही है, राजस्थान में भी लोग हिंदी से ही बात कर रहे हैं, हिंदी में ही बातचीत कर रहे हैं। भोजपुरी जो है ये भी हिंदी का ही स्वरूप है, लेकिन लगेगा कि ये हिंदी थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया गया, लेकिन ये सारी बोलियाँ जो है ये सब हिंदी ही है। ठीक है, आगे देखते हैं हिंदी भाषा के प्रकार। तो भाषा के जो छोटे रूप को विभाषा कहते हैं। यहाँ पर एक देखिए कि विभाषा किसे कहते हैं। ठीक है, विभाषा किसे कहते हैं? तो भाषा के छोटे रूप को विभाषा कहते हैं। बोली के प्रकार को समझने के लिए पहले हमें विभाषा को जानना आवश्यक है, क्योंकि बोली भी भाषा के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, हिंदी में 5 विभाषा हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती है, जैसे अवधी भाषा, अवधी हिंदी हो गया, बघेली हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। यानी कि इस एरिया में जितनी सारी हिंदी भाषाएं बोली जाती हैं, छत्तीसगढ़ में जो बोली जा रही है बघेली और अवधी जो बोली हिंदी है, ये हिंदी के ही रूप है, लेकिन इसमें थोड़ा स्वरूप में चेंज है, तो इसलिए पूर्वी हिंदी से कहते हैं। इसकी 3 बोलियाँ हैं। अब देखेंगे दूसरा है पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत 6 बोलियां हैं। कौन कौन सा है? देखिए, ब्रिज है, बुंदेली है, ठीक है, ब्रिज है, बुंदेली है, कन्नौजी है, हरियाणवी है,
कौरवी है और दक्खनी है। ये भी हिंदी के स्वरूप है, लेकिन यहाँ पश्चिमी हिंदी उसको बोला गया है क्योंकि इसमें थोड़ा आपको हिंदी के स्वरूप में चेंज दिखाई देगा। देखते हैं तीसरा, बिहारी। बिहारी, इसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं, एक भोजपुरी आ गया, एक मैथिली आ गया और एक मगही आ गया। ये भी हिंदी के ही स्वरूप हैं। इसके अंतर्गत 3 बोली हो गया, भोजपुरी हिंदी में, मैथिली हो गया और मगही हो गया। अब चौथा देखते हैं। तो चौथा में हमारा राजस्थानी हिंदी है, इसके अंतर्गत 4 बोलियां आती है, जिसमें हो गया मालवी, मरवाड़ी, मेवाती और जयपुरी। यानी कि ये राजस्थानी हिंदी है। इसमें 4 भाग बांटा गया, एक मालवी हो गया, एक मरवाड़ी हो गया, एक मेवाती हो गया, एक जयपुरी हो गया। अब पांचवा है हमारा पहाड़ी हिंदी। इसके अंतर्गत 2 बोली है। पहाड़ी हिंदी में 2 बोलियां आती है, एक हो गया गढ़वाली और एक हो गया कुमाऊनी। तो इस तरह हिंदी को 5 भाग में बांटा गया है, एक पूर्वी हिंदी, एक पश्चिमी हिंदी, एक बिहारी हिंदी, एक राजस्थानी हिंदी और एक पहाड़ी हिंदी। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं। पहला है कि हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां बोली जाती है। जैसे पूर्वी हिंदी में पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी भाषा की हिंदी को मिलाकर टोटल 18 बोलियां बोली जाती है। लेकिन प्रयोग के आधार पर तो बोलियों की संख्या 19 है। लेकिन प्रयोग के आधार पर 19 बोलियां बोली जाती है, क्योंकि इसमें नेपाली को भी जोड़ा जाता है। नेपाली को भी जोड़ करके 19 किया गया है। पूरे विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली जो है वो भोजपुरी या भोजपुरी हिंदी बोल सकते हैं। तो आइए अब इसके अंतर देखते हैं, बोली और भाषा में क्या अंतर है। तो यहाँ हम देखेंगे बोली और भाषा में क्या अंतर है। अगर देखा जाए तो बोली और भाषा दोनों को ही बातचीत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बोली से भी हम बातचीत कर रहे हैं और भाषा से भी हम बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं। लेकिन बोली और भाषा दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है अब देखेंगे आगे। देखिए, भाषा का क्षेत्र बोली के मुकाबले विस्तृत होता है। यानी कि भाषा का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है, बहुत जगह पर फैला होता है। जैसे कोई भाषा बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत जगह पर फैली होती है। जैसे आप कोई भी भाषा, हिंदी ले लीजिए, हिंदी के क्लास में तो बहुत जगह पर हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है। तो इसका जो क्षेत्र है वो विस्तृत है। यानी अगर बोली को देखेंगे तो बोली जो है उसका क्षेत्र सीमित होता है, वो बहुत छोटे से एक इलाके में बोली जाती है, उसे बोली कहते हैं। लेकिन कोई भाषा जो है वो उसका क्षेत्र विस्तृत होता है। दूसरा देखेंगे पॉइंट, साहित्य की रचना भाषा में की जाती है। कोई भी साहित्य, जो जैसे हिंदी की बुक हो गई, बांग्ला की बुक हो गई, उर्दू की बुक आदि कुछ भी साहित्य होती है वो एक भाषा के आधार पर ही लिखा जाता है। जबकि बोली को साहित्य में इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि वो किसी एक इलाके में या एक एरिया में बोली जाने वाली भाषा बोली है। तो उसे ना तो उसकी कोई लिपि है और ना ही उसका कोई साहित्य, उससे कोई साहित्य लिखा जाता है। तो साहित्य की रचना भाषा में की जाती है, लेकिन बोली से कोई साहित्य की रचना या साहित्य में इसका इस्तेमाल, प्रयोग नहीं होता है। पॉइंट इसका 3 देखेंगे, यदि किसी बोली में साहित्य की रचना की जाती है, ऐसी कोई बोली है जो बहुत फेमस है, बहुत जगह के लोग उस भाषा को या उस बोली को समझ रहे हैं, तो उससे भी साहित्य की रचना हो जाती है। तो इस कंडीशन में उसे हम उपभाषा बोलेंगे। यानी कि वो जो बोली है वो उपभाषा का रूप ले लेती है, ऐसी कोई बोली जो बहुत फेमस है। चौथा पॉइंट देखेंगे, आधिकारिक रूप से भी भाषा का प्रयोग किया जाता है। आधिकारिक रूप से भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा, उससे कामकाज किसी भी इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, जो उस देश में उस भाषा से काम किया जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। तो आधिकारिक रूप से भी भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि आम बोलचाल में बोली का इस्तेमाल किया जाता है। आम बोलचाल में हम बोली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से हम भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये थे भाषा और बोली में अंतर। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।